किसी भी सरकार का एक अभिन्न अंग होता है उसका प्रशासन, क्योंकि सरकार द्वारा लिए गए फैसले, उसकी नीतियां, इनका कार्यान्वयन यानी इनको लागू करने की जो जिम्मेदारी है वो उसके प्रशासन की होती है। तो चलिए आज से हम इस लेक्चर सीरीज में समझेंगे प्रशासन होता क्या है, लोक प्रशासन से संबंधित अलग अलग सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और भारतीय प्रशासन के संदर्भ में उन सिद्धांतों का कितना महत्व है या भारतीय प्रशासन कितना काम कर रहा है, किस किस जैसे वित्तीय प्रशासन है, कार्मिक प्रशासन है, इन सब के संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मनीषा सिंह और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल हमारा प्रशासन पर स्वागत है। चलिए आज का जो लेक्चर है वो आपको बताएगा कि लोक प्रशासन ये जो शब्द है जो आप बार-बार सुनते हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन, इसका अर्थ क्या है? इसको आप समझेंगे कैसे? मीनिंग क्या है इस शब्द का? और इसको हम 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं, लोक और प्रशासन। तो लोक मतलब क्या और प्रशासन मतलब क्या? चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और अगर आपको हमारे ये इनिशिएटिव पसंद आए, अगर आप लोक प्रशासन के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं या आप लोक प्रशासन के विद्यार्थी हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हिंदी माध्यम के अगर हैं आप, तो हमारा प्रशासन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप सेम कंटेंट आप अगर इंग्लिश में पाना चाहते हैं, तो आप हमारे दूसरे चैनल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ल्ड को भी विजिट कर सकते हैं। आपको जो भी रेलेवेंट लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और इसमें हम बात करेंगे लोक प्रशासन के अर्थ के बारे में। अर्थ से हमारा तात्पर्य है कि जब हम बात करते हैं प्रशासन की, तो हम उससे क्या समझते हैं। प्रशासन लोक प्रशासन भी हो सकता है और प्रशासन निजी प्रशासन भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रशासन का मतलब ये होता है कि हम कुछ अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें लगता है कि हमारा अकेले का होना काफ़ी नहीं है, हमें बाकी लोगों की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जब हम सब लोग मिल करके एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहयोग करके काम करते हैं, तो उस गतिविधि को प्रशासन का नाम दिया गया है। जैसे मान लीजिए कोई पुल बनाना है और पुल बनाने के लिए हमें पता है कि किसी एक इंसान का होना काफ़ी नहीं है, हमें बाकी इंसानों की भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सब लोग क्या करते हैं, मान लीजिए 20 से 25 लोग इकट्ठे होकर के उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये 20-25 लोग इकट्ठे होकर के ये जो पुल बनाने का काम कर रहे हैं, इसमें सहयोग की आवश्यकता है। में आपस में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, तो इस पूरे एफर्ट को प्रशासन का नाम दिया गया है। ये जब हम अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करते हैं, तो इसे निजी प्रशासन कहा जाता है और अगर ऐसा सरकार करती है, तो उसे लोक प्रशासन कहा जाता है। सरकार से इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, जैसे भारत के संदर्भ में हम बात करें, तो हम सब अपनी सरकार चुनते हैं, हम सब अपने प्रतिनिधि को चुन करके सरकार का हिस्सा बनाते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो सरकार क्या है? सरकार जनता का ही एक प्रतिनिधि के तौर पे काम करे, प्रतिनिधित्व करती है। जनता का ही क्या कर रही है? सरकार प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए सरकार जो काम करती है, सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लागू जिसके द्वारा किया जाता है, उसको लोक प्रशासन कहते हैं। चलिए, कुछ हद तक आपको उम्मीद करती हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी, बाकी अब समझ लेते हैं। लोक प्रशासन में सरकार द्वारा की गई वे सभी गतिविधियां आती हैं जो वह अपने लोगों की देखभाल अथवा कार्यों के प्रबंध हेतु करती है। देखिए, सरकार जो है वो किस प्रकार की है या किस अ, तरीके से काम कर रही है। मान लीजिए सरकार का काम है लोगों का कल्याण करना, तो कल्याणकारी सरकार है। सरकार का काम है जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखना। सरकार का काम है कि जो पिछड़ा वर्ग है उनके उत्थान के लिए काम करना। तो सरकार का जो काम होगा उस काम को सरकार तो सिर्फ फैसले लेती है, सरकार का ही एक अभिन्न अंग होता है उसका प्रशासन और वो क्या करता है? सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को लागू करता है। तो लोक शब्द जो है वो एक निश्चित क्षेत्र अथवा राज्य के लोगों के लिए प्रयोग में लाया गया है, क्योंकि किसी राज्य के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व जो है वो सरकार द्वारा ही होता है। यहाँ पर लोक शब्द जो है एक वो विशेष अर्थ सूचित करता है, इसका अर्थ है सरकारी। अर्थात सरकार द्वारा जब प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, तब यह लोक प्रशासन कहलाता है। वे कार्य जो व्यक्तियों द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुरूप किए जाते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुरूप, इसको ठीक कर लीजिएगा, तो वो निजी प्रशासन कहलाता है। उम्मीद करती हूँ यहाँ पर आपको लोक प्रशासन समझ में आ गया होगा। देखिए, लोक प्रशासन राजनीतिक विज्ञान से अलग है। अगर आपको अभी तक दोनों के बीच में फर्क नहीं पता है, तो मैं आपको समझा दूं कि राजनीतिक विज्ञान का संबंध सरकार से सीधा होता है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रशासन की, तो मेनली समझिए कि सरकार जो है वो 3 तरीके से काम करती है या सरकार के जो है वो 3 अंग होते हैं। ठीक है? सरकार एक एक सेकंड समय दीजिएगा। सरकार 3 प्रकार के काम करती है। कानून बनाती है, उनको लागू करती है और जो वाद-विवाद होते हैं, उनका निपटारा करती है।
कानून बनाने का काम जो है वो विधान पालिका के द्वारा किया जाता है, लागू करने का काम कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है और वाद-विवाद जो निपटाने का काम है, वो हमारी न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। कहीं न कहीं आप इस तरीके से समझ सकते हैं चीज़ों को कि राजनीतिक विज्ञान जो है वो विधान पालिका से संबंधित है। वो हमें बताता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिक्स है, वो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे है, पॉलिटिकल पार्टी कैसे काम करती है, संसद किस तरीके से काम करती है, इन सारी चीज़ों के बारे में है। जबकि अगर मैं बात करूँ प्रशासन की, तो ये एक कार्यपालिका का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि विधान पालिका द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने का काम कार्यपालिका का या फिर मैं कहूँ तो एग्जीक्यूटिव का होता है। चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर अभी भी आपको लगता है कि इन शब्दों को लेकर के आपके मन में कोई भी शंका है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं। देखिए, ये इंग्लिश में होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन जो वर्ड है वो आया है एडमिनिस्टर शब्द से, और ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है एडमिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन जो आया है वो आया लेटिन भाषा के शब्द से, जिसमें दो वर्ड हैं एड और मिनिस्ट्रियर। एड और मिनिस्ट्रियर का अगर मैं दोनों को जोड़ करके अर्थ निकालूं तो अर्थ निकलता है सेवा करना। तो साधारण शब्दों में प्रशासन का अर्थ है कार्यों का प्रबंध अथवा लोगों की देखभाल करना। इसकी अवधारणा कैसे विकसित हुई? देखिए, लोक प्रशासन के बारे में पढ़ना बहुत बहुत लेट शुरू हुआ है। प्रशासन तब से है जब से राज्य की अवधारणा है। इसको समझ के चलिए, अगर आप भारत के संदर्भ में भी समझते हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत इतिहास पता है, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएँगे कि हमारे यहाँ पहले जो है वो लोग जंगलों में रहते थे, जिनको हम आदि मानव कहते हैं। धीरे-धीरे वो क्या होने लगे, छोटी-छोटी झोपड़ियाँ उन्होंने बना ली, यानी एक जगह पर वो क्या करने लगे, निवास करने लगे। उन्होंने खेती करना शुरू कर दी, तो अब उनके लिए एक अनिवार्यता बन गई कि वो एक जगह पर रह करके अपना काम-धाम करें। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ रहने लगे, तो उनको एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ी, जिसमें आपस में अगर कोई झगड़ा हो जाए या कोई कानून बनाना पड़े, तो उसके निपटारे के लिए। और वहाँ से क्या हुआ, राजा, और राजा से क्या बना, राज्य बनना शुरू हुआ। पहले छोटे-छोटे जैसे ट्राइब्स होती है ना, वैसे होते थे, छोटे-छोटे ग्रुप्स होते थे, बट धीरे-धीरे उनका जो साइज़ है, आकार है, वो बढ़ता चला गया और फिर क्या हो गए, बड़े-बड़े राज्य बनने लगे। इन राज्यों में फैसले राजा लेता था, लेकिन उनको लागू करने का काम किसका होता था, वो उनके मंत्रीगण करते थे, या जो उनके सेवक होते थे, वो लोग करते थे। तो इस ये जो एक अगर आप गतिविधि के तौर पे समझे, प्रशासनिक गतिविधि भी है, प्रशासनिक कार्य हो रहे हैं। जैसे आप आप कोई काम करवाने जाते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बनवाते हैं, या फिर आप अपने ज़मीन से संबंधित कोई काम आपको करवाना है, आप टैक्स फाइल करते हैं, कर भरते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रशासन का एक जो गतिविधि वाला पार्ट है, वो आपको बताती हैं। लेकिन जैसे आप और हम लोग अभी प्रशासन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो ये बहुत पुराना नहीं है। 1887 में एक विद्वान हुए जिनका नाम था विल्सन, वुड्रो विल्सन, जो आगे जाकर के अमेरिका के राष्ट्रपति भी बनते हैं प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, पहले विश्व युद्ध के दौरान, और इनको बाद में नोबेल पीस प्राइज भी मिलता है, नोबेल शांति पुरस्कार भी इनको दिया जाता है। तो उस इंसान ने कहा था कि हमारे यहाँ मतलब अमेरिका में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो हमें इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचना होगा और हमें प्रशासन की एक वैज्ञानिक तरीके से हमें शोध करना होगा और उसी तरीके से इसके बारे में स्टडी करनी होगी। तो फिर धीरे-धीरे 1887 के बाद में अलग-अलग विचारक आए और उन्होंने अलग-अलग जो है अपने सिद्धांत दिए। तो कुछ विचारक जो हैं इस संबंध में विशाल दृष्टिकोण अपनाते हैं और कुछ इस संबंध में संकुचित दृष्टिकोण अपनाते हैं। मैं वापस से जाती हूँ प्रशासन के बारे में। मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि जो कानून है, बनाने का काम विधान पालिका, लागू करने का काम कार्यपालिका और वाद-विवाद निपटाने का काम जो है वो न्यायपालिका करती है। तो इसको समझिए, जो संकुचित दृष्टिकोण रखते हैं वो ये कहते हैं कि प्रशासन जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्यपालिका से संबंधित है। विधान पालिका से उसको कोई लेना देना नहीं है और ना ही उसको न्यायपालिका से लेना देना है। तो इन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ किससे है, कार्यपालिका से संबंधित है। तो ये बहुत ही नैरो व्यू है, यानी बहुत ही संकुचित दृष्टिकोण है। वहीं अगर मैं बात करूं विशाल दृष्टिकोण की या विस्तृत अर्थ में अगर हम इसको समझे, तो इसमें ये कहा गया कि सरकार तो तीनों ही पार्ट में है, तीनों ही ऑर्गन के थ्रू अंगों के थ्रू काम कर रही है। तो यहाँ पर आप इसका संकुचित दृष्टिकोण नहीं ले सकते। इन तीनों ही अंगों में जो काम हो रहा है, वो प्रशासन के तहत आता है। ये 2 दृष्टिकोण दिए गए थे, दोनों ही अपनी-अपनी जगह सही हैं, बट किस तरीके से इनको समझाने की कोशिश करी गई है, वो समझते हैं।
विशाल दृष्टिकोण वाले विचारक कहते हैं कि यहाँ पर वो सभी सरकारी गतिविधियां आ जाती हैं जो सार्वजनिक नीति हेतु की जाती हैं, वो सभी गतिविधियां, ठीक है। और संकुचित दृष्टिकोण वाले कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ वही गतिविधियां आएंगी जिनका संबंध सरकार की केवल कार्यकारिणी शाखा से होता है। तो अलग-अलग विचारक ने इसको अलग-अलग तरीके से समझाने की कोशिश करी है। जैसे वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों के बाद में लोक प्रशासन के ऊपर जो है वो जो स्टडी है वो शुरू हुई थी। तो वुड्रो विल्सन कहते हैं कि लोक प्रशासन का जो काम है वो कानून को सविस्तार व्यवस्थित रूप से लागू करना है। यहाँ पर समझिए, कानून को लागू करना ये क्या है? प्रशासन है। कानून लागू करने की प्रत्येक कार्यवाही प्रशासन की ही एक गतिविधि है। और वे आगे कहते हैं कि प्रशासन सरकार का सर्वाधिक स्पष्ट अंग है। आप और हम प्रशासन से अनेकों बार जो है वो संपर्क में आते हैं, चाहे हमें छोटा सा छोटा कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो, चाहे हमें जमीन की लेन देन करनी हो, चाहे हमें कर भरना हो, चाहे हम पुलिस के संपर्क में आ रहे हो, चाहे और कोई काम हो रहा है, हम लगभग जो कार्यपालिका होती है या जो प्रशासन है हम उसके संपर्क में ज्यादा आते हैं। तो प्रशासन जो है वो सरकार का एक स्पष्ट अंग है। एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी गतिविधियां आती हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति की पूर्ति करना या उसे लागू करना है। लोक नीति क्या होता है? सरकार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ नीतियां बनाती हैं। नीतियां थोड़ा सा सुदूर दृष्टिकोण यानी कि आगे भविष्य में क्या कुछ करने वाले हैं उसके बारे में होता है। के अलावा लूथर गुलिक कहते हैं कि लोक प्रशासन प्रशासन के विज्ञान का वह हिस्सा है जिसका सरोकार सरकार और इस तरह की कार्यकारी शाखा से होता है जहां सरकार के काम होते हैं। इसके अलावा भी अलग-अलग विचारकों ने इसको एक तरीके से परिभाषित करने की कोशिश करी है। लेकिन अगर हम सभी परिभाषाओं को समझें तो लोक प्रशासन का जो अर्थ है, शब्द जो है वो दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला आता है विस्तृत अर्थ और दूसरा आता है संकीर्ण अर्थ। विस्तृत अर्थ में क्या होता है? लोक प्रशासन की तीनों शाखाएं आ जाती हैं जो अभी हमने बात करी। और संकीर्ण अर्थ में क्या आती है? सिर्फ जो कार्यपालिका होती है उसी की गतिविधियां इसमें शामिल हो पाती हैं। अगर मैं समुचित दृष्टिकोण की बात करूं या विस्तृत दृष्टिकोण की बात करूं तो इसको सपोर्ट किया गया है वुड्रो विल्सन, एल.डी. वाइट, मार्शल, डिमोक और एफ.ए. निक्रो जैसे और फिफ्नर जैसे विचारकों के द्वारा। वहीं अगर मैं संकीर्ण अर्थ में लोक प्रशासन की परिभाषा को समझने की कोशिश करूं तो इसको एक्सेप्ट किया है साइमन गुलिक, ऑर्डवेटिड, फयोल एंड विलोपी ने। तो यहाँ पर हमने प्रशासन की अलग-अलग परिभाषाओं को समझने की कोशिश करी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। इसके अलावा हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। आपका पूरा कोर्स भी जो है वो चल रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज किसी प्रकार की ज्वाइन करना चाहते हैं प्रशासन से संबंधित, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रशासन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना है, तो आप बिल्कुल निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट है आप हमारा, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आप या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर आपके नंबर दिख रहा होगा 9896859767। इन नंबरों पे आप संपर्क करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं प्रशासन से संबंधित। चलिए जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। ख्याल रखिए अपना। टेक केयर एंड बाय बाय।